आज की इस वीडियो में मैं सर्वाइव करने वाला हूँ एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ सिर्फ एक ब्लॉक है। मुझे सिर्फ सर्वाइव ही नहीं करना बल्कि मेरे कुछ गोल्स है जिनको मुझे अचीव करना है। पहला, मेरे और मेरे पेट्स के लिए एक प्यारा सा बेस बनाना। दूसरा, कस्टम आइलैंड बनाना। तीसरा, माइनक्राफ्ट के बॉस एंडर ड्रैगन को मारना, वो भी हार्डकोर वर्ल्ड में। तो क्या मैं आने वाले 150 डेज में ये सब कंप्लीट कर पाऊंगा? आइए देखते हैं। स्पॉन होते ही मैं माइन करना स्टार्ट कर देता हूँ। मैं बस ये सोच रहा था कहीं मैं नीचे न गिर जाऊँ, वरना ये चैलेंज स्टार्ट होते ही खत्म हो जाएगा। मिले हुए डट्स को मैं प्लेस करता हूँ ताकि मैं अच्छे से माइन कर सकूँ। फिर मुझे 2 वुड के लॉक्स मिलते हैं एंड एक चेस्ट मिलती है, जिस चेस्ट के अंदर 2 अंडे एंड एक ओक सैपलिंग मिलता है। सैपलिंग का मतलब ये था कि अब मेरे पास अनलिमिटेड वुड का एक्सेस हो जाएगा एंड अंडे को हम लोग बाद में देखते हैं। फिर मैं प्लैंक्स का यूज करके स्लैब्स बनाता हूँ एंड उस ब्लॉक के आजू बाजू लगा देता हूँ ताकि ब्लॉक माइन करने के बाद नीचे ना गिरे। माइन करते टाइम मैं अपने लिए वुडन की शोवेल एंड वुडन की एक्स बनाता हूँ जिससे मैं जल्दी माइन कर सकूँ। थोड़ी ही देर में यहाँ पे एक पिग स्पॉन होता है एंड इसको देख के ऐसा लग रहा था कि ये यहाँ पे इसलिए आया ताकि मैं अकेला फील ना करूँ एंड इसका नाम मैं रखता हूँ कि पिग 1 नहीं, पिग 1। एंड देन मैं कुछ स्लैब्स बनाता हूँ एंड अपने इस आइलैंड को थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूँ ताकि हमारे ये पिग 1 नीचे ना गिरे एंड मैं भी अच्छे से माइन कर सकूँ। अरे भाई थोड़ा सा साइड हो जा। एंड फिर से मुझे एक चेस्ट मिलती है, जिस चेस्ट के अंदर मुझे 2 अंडे एंड एक सैपलिंग फिर से मिलते हैं। एंड देन मैं एक डर्ट लगा के उसके ऊपर सैपलिंग लगा देता हूँ ताकि हमें वुड मिलते रहे। थोड़ी ही देर में मुझे और एक चेस्ट मिलती है, जिस चेस्ट के अंदर मुझे एक वाटर बकेट मिलता है एंड उस वाटर बकेट का यूज़ करके मैं उस इनफाइनाइट ब्लॉक के नीचे एक ब्लॉक प्लेस कर देता हूँ ताकि जो ग्रेविटी वाले ब्लॉक होते हैं वो नीचे ना गिरे एंड मुझे मिल जाए। एंड मुझे और एक चेस्ट मिलती है जिसके अंदर कुछ वुड के लॉक्स मिलते हैं, एक टॉर्च मिलती है एंड एक सैपलिंग और मिलता है। उस टॉर्च को मैं प्लेस कर देता हूँ यहाँ पे ताकि यहाँ पे कोई मॉब स्पॉन ना हो। एंड इस चेस्ट से इतने सारे हार्ट्स क्यों निकल रहे थे मुझे पता नहीं। जैसे ही इस हार्ट वाले चेस्ट को मैं माइन करता हूँ देन बेडरॉक आ जाता है एंड देन यहाँ पे अपग्रेड चालू हो जाता है। इसका मतलब कि हम लोग अब फेस बाय फेस खेलेंगे गेम को। जो हमारा पहला फेज आता है वो प्लेन्स वाला फेज रहता है एंड देन मैं माइन करना स्टार्ट कर देता हूँ। अरे भाई यहाँ पे और एक पिग स्पॉन हो गया है एंड इस पिग का नाम रखते हैं पिग 2। शायद पिग 1 नहीं पिग 2 को बुलाया इसलिए वो पिग 2 आ गई। उसके बाद मैं एक स्टायर सा बनाने लगता हूँ राइट साइड में जहाँ पे मैं एनिमल फार्म बनाने वाला हूँ। माइन करते समय यहाँ पे एक काउ स्पॉन होती है, एक चेस्ट मिलता है जिसके अंदर से मुझे एक सीड एंड 2 एप्पल्स मिलते हैं एंड देन एक शिप भी स्पॉन होती है। एंड माइन करते समय बहुत सारे मॉब स्पॉन होते हैं तो मैं एक एक करके बताता हूँ कौन कौन से मॉब स्पॉन हुए हैं। चिकन, पिग एंड एक चेस्ट जिसके अंदर पोटैटो एंड चेरी, फिर से पिग एंड मैं नीचे ना गिर जाऊँ इस डर की वजह से जो मेरे पास वाटर बकेट रहता है उसको मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ ताकि अगर मैं गलती से नीचे भी गिरा तो मैं पानी का यूज़ करके ऊपर चला हूँ। एंड यहाँ पे मैं गलती से चिकन को मार भी देता हूँ। एंड ये वाली शिप को नीचे जाने का पता नहीं कि बहुत शौक चढ़ा था एंड मैं एक हिट करता हूँ एंड ये मर जाती है। एंड थोड़ी देर बाद और एक हार्ट वाला चेस्ट आता है जिस चेस्ट के अंदर मुझे कुछ एप्पल्स, ग्रास ब्लॉक एंड ओक सैपलिंग एंड एक ब्रिज के सैपलिंग मिलती है। एंड देन हम अपग्रेड हो जाते हैं सेकंड फेज में जो कि रहता है द अंडरग्राउंड। द अंडरग्राउंड माइन करने से पहले मैं अपने सारे एनिमल्स के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाता हूँ एंड एक एक करके मैं सारे मॉब्स को उस वाले प्लेटफॉर्म में डाल देता हूँ का मतलब कि धक्के देके घुसाता हूँ। एंड यस गाइस हमने डे 1 फाइनली कंप्लीट कर लिया है एंड सामने से सन आ रहा है एंड पीछे से हमारा जो मून है वो नीचे जा रहा है। एंड जो हमारा अनलिमिटेड ब्लॉक रहता है मैं उसके आजू बाजू भी फेंस लगा देता हूँ ताकि कोई मॉब स्पॉन हो तो मुझे डायरेक्टली मारने ना आ जाए एंड मैं उसको दूर से ही मार दूँ। कपल स्टोन मिलने के बाद मैं अपने लिए एक स्टोन की पिकैक्स बनाता हूँ एंड एक स्टोन का एक्स बनाता हूँ एंड फिर से मैं माइन करना स्टार्ट करता हूँ। माइन करते समय यहाँ पे एक मशरूम काउ स्पॉन होती है एंड ये काउ हमारे बहुत काम की होने वाली है। एंड अभी आप लोग बोलोगे भाई ये कैसे काम आएगी, तो गाइस इसका यूज़ करके हम लोग अनलिमिटेड फूड पा सकते हैं। मतलब कि मुझे बॉ बनाना है एंड देखो गाइस मुझे सूप मिलता रहेगा एंड मैं उसे खाऊंगा एंड मेरी हेल्थ फुल होती रहेगी। तो इसको मैं अपने एनिमल वाले फार्म में रख देता हूँ क्योंकि अभी हमारे पास खाने का कोई और सोर्स नहीं है तो अभी हम मशरूम काउ का ही यूज़ करने वाले हैं पेट भरने के लिए। यहाँ पर और एक मशरूम काउ स्पॉन होती है, मैं उसे धक्का दे के एनिमल प्लेटफॉर्म में लेके जा रहा था बट वो जा नहीं रही थी एंड वैसे धक्का दे रहा था कि उसने खुद नीचे जंप करके खुद को मार दिया। मतलब ये करने की क्या ज़रूरत थी। एंड थोड़ी देर में यहाँ पे हमारे इस वर्ल्ड का फर्स्ट ज़ॉम्बी भी स्पॉन होता है जिसको मैं अपने प्यारी एक्स से मारकर मॉन्स्टर हंटर वाली एडवांसमेंट ले लेता हूँ। एंड मुझे कुछ आयरन ओट्स भी मिले रहते हैं जिनको स्मेल्ट करके मैं आयरन बनाता हूँ एंड अपने लिए एक शील्ड बना लेता हूँ ताकि मैं मॉब से बच पाऊँ। थोड़ी देर में यहाँ पे कुछ रैबिट्स स्पॉन होते हैं जिनको मैं एनिमल फार्म के प्लेटफॉर्म पर डालने की कोशिश कर रहा था कि एक रैबिट नीचे जम कर जाता है एंड खुद को मार देता है। अब उसने ऐसा क्यों किया मुझे नहीं पता
बट एक रैबिट आता है एंड मुझसे पूछता है कि भाई हमारा एक रैबिट मिसिंग है, वो कहाँ गया। तो मैंने भी उसको धक्का देके नीचे गिरा दिया एंड बोला जाके मिल ले। फिर कुछ स्पाइडर्स भी स्पॉन होते हैं जो कि फेंस के ऊपर से मुझे मारने चले आते हैं, बट मैं भी उन्हें मार देता हूँ। एंड थोड़ी देर में यहाँ पे क्रीपर भी स्पॉन होता है, तो मैं भाग के थोड़ा दूर चला जाता हूँ। तो मेरा प्लान सिंपल सा है, मुझे बस जाना है उसके पास एंड उसे एक हिट मारना है एंड वापस आना है, जाना है मारना है एंड वापस आना है। एंड दूसरी शॉट में वो मर भी जाता है। एंड थोड़ी देर में यहाँ पे एक चेस्ट आती है, जिस चेस्ट में मुझे कुछ ब्रीच के सैपलिंग एंड एक एम्प्टी मैप मिलता है। एंड उस चेस्ट को माइन करने के बाद ये फेज़ यहाँ पे ख़त्म हो जाता है एंड हमारा स्नो का फेज़ चालू हो जाता है। तो आगे चल के मुझे वुड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, तो मैं और एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाता हूँ जहाँ पे मैं डट्स लगा के बहुत सारे सैपलिंग्स लगा देता हूँ, जिससे मुझे बहुत सारे वुड्स मिलते रहे। स्नो फेज़ में मैंने माइन करना स्टार्ट ही किया था कि इस वर्ल्ड के बेस्ट मॉब जो कि होते वुल्फ, वो स्पॉन हो गया था। बट प्रॉब्लम ये था कि मैं इसको टेम नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास एक भी बोन नहीं है। माइन करते समय 2 स्केलेटन स्पॉन होते हैं, जिनमें से एक स्केलेटन मेरे उस वुल्फ को मार देता है। मुझे ये बात पहले पता नहीं थी, वरना मैं उस वुल्फ को इस फेंस से बाहर निकाल देता। बट अब हम कुछ कर भी नहीं सकते। उन स्केलेटन्स को मारने पे मुझे एक स्लोनेस की एरो मिलती है एंड 2 बोन भी मिलता है। एंड 2 स्केलेटन और स्पॉन होते हैं जो कि आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं एंड मैं बीच में थर्ड पार्टी करके दोनों को मार देता हूँ। मिले हुए आयरन से मैं आयरन की पिकेक्स बना लेता हूँ, जिससे मैं आने वाले गोल्ड एंड डायमंड्स को माइन कर सकूँ। फिर इस वर्ल्ड में स्पॉन होते हैं 2 प्यारे प्यारे फॉक्स एंड ये स्पॉन होते ही मेरे कुछ सामान अपने मुंह में लेकर रख लेते हैं एंड उसको पाने के लिए मुझे इनको मारना ही पड़ता, बट मैं इन्हें मारने वाला नहीं हूँ। ये भी वुल्फ की तरह मर ना जाए, इसलिए मैं इनको एनिमल फार्म में ट्रांसफ़र करता हूँ। बट उनमें से एक फॉक्स एनिमल फार्म में जाते ही उसने हर एक चिकन को ढूंढ ढूंढ के मार दिया। माइनिंग करते करते रात से सुबह हो जाती है एंड देन हमारे इस वर्ल्ड का और एक मॉब स्पॉन होता है जो कि होता है बियर। भाई इसको तो मैं पहले दूसरे वाले आइलैंड पे धक्का दे रहा था, बट इसको एनिमल फार्म में जाना था, तो मैंने एनिमल फार्म के फेंसेस को हटाया एंड ये अंदर जाते ही फॉक्स को ढूंढ ढूंढ के मार दिया। मतलब कि चिकन्स को फॉक्स ने ढूंढ ढूंढ के मारा एंड अब फॉक्स को ढूंढ ढूंढ के बियर मार दिया। मतलब कि इस वर्ल्ड में चल क्या रहा है। फिर से और एक वुल्फ स्पॉन होता है, बट इस बार मेरे पास बोन्स थे एंड मैंने एक ही बोन में इस वुल्फ को टेम कर लिया है एंड अपने इस वुल्फ को मैं अपने ट्री वाले प्लेटफॉर्म पे लेके जाता हूँ, वहाँ पे रख देता हूँ। एंड तभी मैं देखता हूँ कि यहाँ पे अभी भी एक फॉक्स जिंदा है जो कि भाई सो रही है। तो फिर मैं चुपचाप से उसके पास जाता हूँ एंड उसके चारों तरफ कॉपर स्टोन लगा देता हूँ, जिससे वो भी कहीं भाग ना जाए एंड उसको कोई आके मार ना दे। फिर और एक वुल्फ को मैं टेम करता हूँ एंड अपने पुराने वाले वुल्फ के साथ बैठा देता हूँ। फिर स्टार्ट होती है यहाँ पे मॉन्स्टर पार्टी, बट मैं एक एक करके सारे मॉन्स्टर्स को मार देता हूँ एंड उनमें से 1-2 तो भाई वार्ड में गिर जाते हैं। फिर और 1-2 फॉक्स स्पॉन होती है, जिनमें से एक फॉक्स मेरे वुल्फ के साथ जाके बैठ जाती है एंड इस फेज के लास्ट वाले चेस्ट में मुझे 2 जंगल के सैपलिंग्स एंड एक आइस एंड कुछ बोन एंड बोन मिल्स मिलते हैं। नेक्स्ट फेज सैंड फेज स्टार्ट हो जाता है, बट इस सैंड फेज को एक्सप्लोर करने से पहले मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं पहले अपने लिए एक बेस बनाऊंगा एंड उस बेस बनाने के लिए मैं प्लेटफॉर्म बनाना स्टार्ट करता हूँ। एंड गाइज और एक फॉक्स जो इधर उधर बहुत देर से घूम रही थी, मैं सोचता हूँ कि इसको अपने उस वाले फॉक्स के साथ ट्रैप कर लूँ ताकि बाद में मैं इनके लिए अलग सा प्लेटफॉर्म बनाऊंगा। बट मेरे एक हिट करने से वो भी जंप करके खुद को मार देती है। एंड एक सेकेंड, ये बियर भाई बाहर कैसे आया? मतलब कि भाई फेंस तो मैंने तोड़े ही नहीं, तभी भी बाहर कैसे आ गया? अरे प्लेटफॉर्म के आजू बाजू में फेंसेस लगा देता हूँ ताकि माइन करते समय या इधर उधर आते जाते समय मैं नीचे न गिर जाऊँ। तो गाइस हमारा जो बेस होने वाला है उसको मैं एल शेप में बनाने वाला हूँ एंड जो हमारा जो फर्स्ट शेप रहेगा उसको मैं ऑलमोस्ट 2 फ्लोर का बनाऊंगा, जिससे मैं अपने विलेजर्स को भी वहाँ पे रख सकूँ एंड मैं खुद भी रह सकूँ। एंड जो हमारा जो सेकंड जो एल का जो दूसरा पार्ट रहेगा उसको मैं सिर्फ ग्राउंड फ्लोर ही बनाऊंगा
एंड फ्लोर के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ स्टोन के ब्लॉक्स। बट बाद में गाइस मुझे ये रियलाइज़ होता है कि मेरे पास कपल स्टोन बहुत कम है एंड आधा ही फ्लोर कंप्लीट होता है। बट कोई ना, मेरे पास कुछ अलग अलग तरह के ब्लॉक्स भी हैं, जैसे कि एंटीसाइड और ये दूसरे ब्लॉक्स का नाम नहीं पता। इनको मैं एज अ ब्लॉक यूज़ करूँगा एंड ये काफ़ी अच्छे लगेंगे। एंड जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि अभी काफ़ी फ्लोर अपना अच्छा लग रहा है। फिर गाइस मैं अपने बियर के लिए एक अलग सा प्लेटफॉर्म बनाना स्टार्ट करता हूँ, जहाँ पे मैं स्नो ब्लॉक्स का यूज़ करने वाला था फ्लोर पर, बट मेरे साथ कुछ ऐसा होता है। ओके एक सेकेंड, मेरी फॉक्स किधर गई जिसको मैंने ट्रैप करके यहाँ पे रखा था? भाई यहाँ से बाहर निकले कोई रास्ता भी नहीं है, मतलब कोई भी ब्लॉक हटा भी नहीं है, बट वो तभी भी यहाँ से कैसे चली गई? नीचे तो नहीं गिर गई ना? प्लीज़ नीचे नहीं गिरनी चाहिए। एंड मेरी फॉक्स कहाँ पर है? एक सेकेंड, ये बियर की बेस पे क्या कर रही है? मतलब कि ये बेस और ये प्लेटफॉर्म तो मैं बियर के लिए बना रहा था, बट ये यहाँ पे आ गई। शायद इसको ये प्लेटफॉर्म पसंद आया, बट ये प्लेटफॉर्म तो मैंने बियर के लिए बना के रखा है। भाई बियर गुस्सा कर रहा है, बियर गुस्सा कर रहा है एंड फॉक्स शायद डर रही है। भाई प्लीज़ यार, अब मैं क्या करूँ? एक काम करते गाइस, अपने बियर के लिए दूसरा बेस बना लेंगे, फॉक्स के लिए ये रहने देते। एक सेकेंड, ये क्या हुआ था भाई? वो नीचे जंप कर गई, मतलब कि एक सेकेंड, अरे सच्ची उसने मेरे सामने स्पीड में आई एंड वो जंप करके नीचे गिर गई एंड सीरियसली वो मर गई। मतलब इस वर्ल्ड में हो क्या रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। कभी चिकन मर रही है, कभी फॉक्स मर रहा है, कभी कोई जंप करके मर रहा है। आई मीन वो इतना अच्छा खासा उस प्लेटफॉर्म पर थी, बट उसको क्या ज़रूरत था कि एक स्पीड में भागी एंड वहाँ से जंप की एंड सीरियसली वो मर गई। आई मीन मतलब कुछ भी। एंड आखिरी में उस प्लेटफॉर्म को मैं बियर को ही दे देता हूँ, उसको धक्का दे के मैं उसके बेस पे घुसा देता हूँ, आई मीन पहुंचा देता हूँ। गाइस फॉक्स खुद से जंप करके मरी तो मैं इसको कुछ बोल भी नहीं सकता। एंड ये भी भाई देखने में काफ़ी क्यूट सा लग रहा है। तो ये वाला वुडन है उल्टा लग गया, एक काम करता है इसको मैं सीधा कर देता हूँ हैंड। हाँ आप ही काफ़ी सही लग रहा है। तो गाइस हमारा जो बेस है वो धीरे धीरे बन के तैयार हो रहा है। एंड एक सेकेंड, बियर गाइस फेंस के ऊपर खड़ा है। भाई प्लीज़ तू जंप मत करानी चाहिए, क्योंकि इस वर्ल्ड में मैंने इतने सारे लोगों को नीचे जंप करते हुए देख लिया है ना कि मेरा ये मन कर रहा है कि मैं भी नीचे गिर जाऊँ। भाई प्लीज़ नीचे मत जंप करना एंड ऊपर आ जा यार तू। बट ये ऊपर गया कैसे? भाई प्लेटफॉर्म पर आ जा, ऑफिस प्लेटफॉर्म पर आ जा। एंड ये वाले गाइस स्लैब और स्टेयर्स की वजह से शायद गया रहेगा, तो एक काम करता हूँ मैं इसे माइन करना स्टार्ट कर देता हूँ। एंड प्लीज़ यार नीचे मत गिरना यार, भाई प्लीज़ नीचे मत गिरना। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मैंने सिर्फ तेरे लिए ही बनाया है एंड ये प्लेटफॉर्म पर कोई और एनिमल आके नहीं रहने वाला, सिर्फ तू अकेला इस पर रहना, ठीक है? प्लीज़ इस वाले प्लेटफॉर्म पर वापस आ जा। एंड ये वाले स्लैब भी हटा देता हूँ एंड इसको एक सेकेंड। भाई बियर तू आ गया? ओ भाई प्लीज़ अब वापस से भाई जंप करने की कोशिश मत करना। मैं सारे स्लैब्स एंड सारे स्टेयर हटा देने वाला हूँ। एंड अब स्टार्ट करते हैं माइनिंग करना हमारे सैंड वाले फेज में। इस वाले फेज में सबसे पहले मॉब्स स्पॉन होते हैं जो कि टर्टल। एंड इन टर्टल्स को लात मार के, मतलब इन प्यारे टर्टल्स को मैं लात मार के अपने बेस के ऊपर लेके जाता हूँ। एंड देन मैं इनके चारों तरफ फेंस लगा देता हूँ जिससे बाहर ना जा पाए। एंड इसी बीच मुझे मेरे इस वर्ल्ड के फर्स्ट डायमंड्स भी मिल जाते हैं। एक चेस्ट भी मिलती है जिस चेस्ट के अंदर मुझे कुछ सी पिकल, ग्रीन लीफ एंड इंक मिलता है। गाइस मुझे अभी तक एक बात नहीं समझ में आई, ये जो ड्रॉन स्पॉन हुआ था ट्राइडेंट लेके, ये मुझे मार क्यों नहीं रहा था? आई मीन वो मुझे मार ही नहीं रहा था, मैं उसको शवल से भाई मार देता हूँ। शायद वो ओशन में नहीं था इसलिए वो ट्राइडेंट से मार नहीं पा रहा था। इसी बीच एक फिश स्पॉन होती है जिसको मैं अपने वाटर बकेट के अंदर कैप्चर कर लेता हूँ। एंड जब मैं एक ओशन आइलैंड बनाऊंगा तो उसमें मैं इस फिश को रखने वाला हूँ। एंड थोड़ी देर में कुछ और फिशेस भी स्पॉन होती है, बट मैं उन्हें कैप्चर नहीं कर पाता क्योंकि मेरे पास और बकेट्स नहीं थे एंड वो लोग मर जाते हैं। एक चेस्ट भी मिलती है जिस चेस्ट के अंदर कुछ कोरल्स एंड बोन मिल्स मिलते हैं। एंड फिर स्पॉन होता है गार्जियन। भाई वो तो मेरा एनकाउंटर करने ही वाला था कि मैं दूर भाग जाता हूँ एंड एप्पल खा के वापस आता हूँ एंड मैं ही उसका एनकाउंटर कर देता हूँ, आई मीन मैं उसे मार देता हूँ। एंड और एक गार्डियन स्पॉन होता है जिसको मैं मार के सीधा वर्ल्ड में फेंक देता हूँ। एंड फिर स्टार्ट होता है मॉन्स्टर पार्टी जिसमें वो एल्डर गार्डियन एंड बहुत सारे ड्राउन ज़ॉम्बीज स्पॉन होते हैं, बट मैं दूर भाग के चला जाता हूँ एंड थोड़ी देर में वो लोग खुद ही पुदुक कर नीचे गिर जाते हैं। एंड जो मॉन्स्टर गार्ड्स रहते हैं ये मुझे मार नहीं रहते हैं, तो इनको मैं बड़े ही आराम से मार देता हूँ। एंड उसी के बाद स्पॉन होते 2 डॉल्फिन्स जिनको मैं अपने इस वर्ल्ड में बचाना चाहता था। एंड मैं पानी भी डालता हूँ जिसमें से एक डॉल्फिन उस पानी के जरिए बच तो रही थी बट दूसरी वाली तड़प रही थी। एंड ये लोग शायद सामान को भी ले रहे थे, पता नहीं, मुझे क्या आइडिया नहीं लग रहा है। बट उसमें से एक डॉल्फिन तड़प के मर जाती है। जो दूसरी डॉल्फिन होती है वो पता नहीं सामान के साथ क्या कर रही थी, उसने सारा सामान खा लिया क्या, मुझे समझ में नहीं आया।
बट कैसे भी करके वो थोड़ी बहुत जिंदा थी एंड उसी के चलते जो मेरी फिश जिसको मैंने कैप्चर करके रखा था वो मर जाती है। एंड इस डॉल्फिन को बचाने के चलते, बट ये डॉल्फिन वाटर बकेट में आती नहीं है, तो मैं कैसे बचाऊंगा इसे। थोड़ी देर में ये डॉल्फिन पानी के अंदर आ जाती है एंड मैं इस डॉल्फिन को भी कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था, बट ये धीरे धीरे तड़प तड़प कर वॉइड में गिर जाती है मेरे ही सामने। एंड शायद इस टर्टल को भी नीचे जाना है। भाई तू भी नीचे चले जा, जान दे भाई इस वर्ल्ड में सबको नीचे ही जाना रहता है। फिर एक चेस्ट स्पॉन होते हैं जिसके अंदर मुझे 2 फिशेस मिलते हैं एंड एक ट्राइडन भी मिलता है जिसकी हेल्थ फुल रहती है। एंड उसके बाद हमारा ये फेज यहाँ पे खत्म हो जाता है। एंड फेज खत्म करने के बाद मैं अपने घर बनाने वाले काम में ऑफिस से लग जाता हूँ। बट गाइस घर बनाते समय घर कम ये मॉब फॉर्म ज़्यादा लग रहा था। मतलब देखो भाई स्केलेटन भी यहाँ पे स्पॉन हुए, वो भी अंदर भी है और एक स्केलेटन है। एक सेकंड, मतलब कि आपस में लड़ाई हो जाए भाई, मज़ा आ जाए, बट नहीं। हाँ हो गई आपस में लड़ाई हो गई भाई। चल निकल, तू भी निकल एंड स्पाइडर तू भी निकल। हाँ एंड मैं काम करता है टॉर्चेस लगा देता हूँ, वरना यहाँ पे बहुत सारे और मॉब्स स्पॉन हो जाएंगे। तो गाइस हमारा जो बेस है वो ऑलमोस्ट बन के तैयार है, बस थोड़ा बहुत डिजाइनिंग और करना है। एंड ये दूर से तो भाई काफ़ी अच्छा दिख रहा है। जंगल फेज स्टार्ट होते 2 पैरेट्स स्पॉन होते हैं, जिनमें से एक पैरेट पहले ही भाई नीचे जंप कर जाती है ना, धीरे धीरे करके नीचे चली जाती है। बट जो दूसरी पैरेट रहती है उसको मैं टेम करने के लिए सीड्स ढूंढता हूँ एंड मुझे 2 सीड्स मिलती है, जिनमें से मैं दोनों सीड्स को खिला देता हूँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो टेम नहीं हुई एंड वो जैसे मेरे वुल्फ के पास जाके बैठती है, मैं उसको चारों तरफ ब्लॉक से प्लेस कर देता हूँ, ये सोचकर कि फ्यूचर में मुझे जब सीड्स मिलेंगे तब मैं उसे टेम कर लूँगा। बट बाद में मुझे ये रियलाइज़ होता है कि मैंने उसको टेम कर लिया है। आई मीन वो मेरे कंधे पर भी आके बैठ रही है। शायद जो मेरे पार्टिकल्स है वो ऑफ हो गए थे, इसलिए हार्ट्स वाले पार्टिकल्स दिखे नहीं, बट ये टेम हो गई है एंड ये वर्ल्ड भी शायद थोड़ा बहुत करप्टेड सा हो गया है। एंड इसी बीच 2 वेक्स भी स्पॉन हो जाती है एंड वो भाई काफ़ी गंदा डैमेज कर रही थी, बट मैं एक एक करके दोनों को मार देता हूँ। एक चेस्ट भी मिलती है जिस चेस्ट के अंदर कुछ कोको बीन्स एंड लैपिस लजुली मिलता है मुझे। माइनिंग करते समय 2 कैट्स भी स्पॉन हो रही थी जिनका टाइगर जैसा लुक था, बट मेरे पास उन्हें टेम करने के लिए कुछ था नहीं, इसलिए मैं वापस से माइन करना स्टार्ट कर देता हूँ। थोड़ी देर और माइन करने के बाद जंगल के प्यारे वाले मॉब्स जो कि पांडास होते हैं वो भी स्पॉन हो जाते हैं हमारे इस वर्ल्ड में, जिनको मैं बियर के आइलैंड पे शिफ्ट कर देता हूँ। प्लीज़ याद रखना दोनों झगड़ा मत करना एंड दोनों भाई भाई हो प्लीज़ झगड़ा मत करना। यानी पांडा तो बिल्कुल ही नहीं हिलता, बियर तो भाई थोड़ा बहुत भाग लेता है, बट पांडा को मैंने धक्का दे के इस वाले प्लेटफॉर्म पर लाया है। एंड थोड़ी ही देर में एक चेस्ट भी मिलती है जिस चेस्ट में काफ़ी नॉर्मल सी चीज़ें थी, बट यहाँ पे मुझे काउबा स्पॉन एग भी मिलता है। मॉन्स्टर पार्टी में विचेस एंड स्पाइडर स्पॉन हो रहे थे, जिनमें से मैं विचेस को बो एंड एरो से ही दूर दूर से मार देता हूँ एंड स्पाइडर को एक्स से मार देता हूँ। मुझे चेस्ट भी मिलती है जिस चेस्ट के अंदर मुझे बैम्बूस एंड शुगर केन एंड एक जंगल का सैपलिंग एंड एक डायमंड भी मिलता है। गाइस आपको एक चीज़ दिखाऊं, ये देखो गाइस, मतलब पांडा और बियर दोनों साथ में रह रहे हो, वो भी भाई कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आराम से और प्यार से और अच्छे से रह रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे मुझे कभी से किसी मॉब की साउंड आ रही है, मतलब कि ज़ॉम्बी की आवाज़ आ रही है, बट वो कहाँ पर है मुझे अभी तक पता नहीं चल रहा है। आई मीन ये देखो फिर से आया कुछ इधर ही आसपास, इधर किधर से तो मॉब का आवाज़ आ रहा है। एंड ओके यहाँ से क्या पता है गाइस, यार स्टेयर्स के नीचे कोई ज़ॉम्बी है क्या? ये मुझे 1 मिनट इसको माइन करना पड़ेगा एंड इसको भी माइन करके देखता हूँ। आवाज़ तो सर 1 सेकेंड, यहाँ पे ज़ॉम्बी विलेजर है, मतलब कि भाई इस जगह पे ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन हो गया एंड उसके हाथ में वुड बेस का मतलब वो डी स्पॉन भी नहीं होने वाला। तो मैं एक काम करता हूँ, फटाक से एक बोर्ड बनाता हूँ एंड उसको बोर्ड में कैप्चर कर लेते हैं ताकि आगे चल के हमारे पास एक विलेजर हो जिससे हम लोग ट्रेडिंग कर सकें। तो उसके बाद मैं उसको बाहर निकालता हूँ एंड उसको बोर्ड में कैप्चर कर लेता हूँ। तो वैसे हमारा जो एनिमल फार्म है, ये एनिमल फार्म बिल्कुल नहीं लगता, मतलब कि चारों तरफ वुड वुड वुड। तो मैं अभी इसको पूरी तरीके से डर्ट में ट्रांसफर करने वाला हूँ एंड हमारे पास वो जो ग्रास ब्लॉक था मैं उसको लगा दूंगा, जिससे यहाँ पे चारों तरफ ग्रास हो जाएगा एंड देन हमारी जो शिप है वो ग्रास को खाएगी एंड उसके पास भी वूल आ जाएगा एंड थोड़ा फील आएगा कि ये एनिमल फार्म जैसा है। एनिमल आइलैंड ट्रांसफॉर्म करने के बाद मैं बहुत सारी बोट्स क्राफ्ट करता हूँ एंड उनको इस रास्ते पर रख देता हूँ ताकि माइन करते समय कोई भी मॉब स्पॉन हो तो उसको मैं इजीली ट्रैप कर सकूँ एंड आराम से मार दूँ। इस फेज में सबसे पहले 2 लामास स्पॉन होते हैं जिनको मैं धक्का देके एनिमल फार्म के अंदर कर देता हूँ। फिर कुछ फॉक्स भी स्पॉन होते हैं बट वो बोर्ड में बैठ जाते हैं। फिर एक चेस्ट भी मिलती है जिस चेस्ट के अंदर अकेशिया के सैपलिंग्स एंड एक एमरल्ड भी मिलता है। एंड देन हमारे इस वर्ल्ड में हमारा पहला विलेजर स्पॉन होता है जिसका नाम होता है क्विंटॉन। मैं भाई क्विंटॉन नाम तो अजीब है, मैं इसका नाम क्यों रखता हूँ
तो हमारा जो क्यू विलेजर है वो हमारे इस वर्ल्ड में आ चुका है। एंड देन मैं इसके लिए एक बैरल बना देता हूँ एंड अपने मेन बेस के सामने रख देता हूँ जिससे ये वहाँ पे चला जाए। माइन करते समय 2-3 डेजर्ट के ज़ॉम्बीज स्पॉन होते हैं, बट वो लोग मुझे मारने से पहले बोट में ट्रैप हो जाते हैं। एंड अब मैं लोगों को भाई बहुत ही आराम से मारने वाला हूँ। एंड गाइस एक पिलेजर भी स्पॉन होता है जिसके पास उसकी खुद की क्रॉसबो भी नहीं रहती है, मतलब कि वो सिर्फ मेरा मुंह देखने के लिए आया था यहाँ पे। एंड मैंने सुना कि ये वाले पिलेजर्स काफ़ी रेयर भी होते हैं, बट आगे चल के और एक पिलेजर स्पॉन होता है जिसके पास उसकी क्रॉसबो नहीं रहती है एंड वो लोग सिर्फ मेरा मुंह देख रहे थे। फिर एक वॉन्डरिंग ट्रेडर भी स्पॉन होता है जिससे मैं मॉस ब्लॉक ट्रेड कर लेता हूँ 1 एमराल्ड के बदले। जब मॉन्स्टर पार्टी स्टार्ट होती है तब कुछ ज़ॉम्बीज होते हैं जिन्होंने आर्मर पहना रहता है, वो मेरे बोट के ऊपर से चल के चले आते हैं। मुझे लगा कि वो लोग ट्रैप हो जाएंगे, बट वो लोग बोट के ऊपर से चल के भाई मेरे बेस के अंदर ही चले आते हैं मुझे मारने के लिए, बट तभी भी मैं उनको एक एक करके मार देता हूँ। एंड देन और एक विलेजर हमारे इस वर्ल्ड में स्पॉन होता है एंड एक चेस्ट मिलती है जिस चेस्ट के अंदर शिप का स्पॉन एग भी मिलता है। एंड यहीं पे हमारा ये फेस खत्म हो जाता है। जो हमारा पिलेजर रहता है जिसके पास क्रॉसबो नहीं रहती है उसको मैं अपने बोट में बैठाता हूँ एंड अपने बेस के पीछे लेके जाता हूँ ताकि कभी हमें आगे चल के कोई म्यूजियम बनाता हूँ तो उस म्यूजियम में मैं इसको रखूंगा। हमारे ओवन विलेजर को मैं अपने क्यू विलेजर से मिला देता हूँ। फिर स्टार्ट होता है इस 1 ब्लॉक का सबसे बेकार फेज जो कि रहता है नेदर। इस नेदर फेज में मेरे साथ बहुत सारी बुरी बुरी घटनाएं हुई हैं, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। बट उससे पहले इस फेज में माइन करना स्टार्ट ही किया था कि मुझे मेरा पहला एशियन डिब्री भी मिल जाता है। थोड़ी ही देर में मुझे और एक एशियन डिब्री मिलता है, फिर एक चेस्ट भी मिलती है जिस चेस्ट के अंदर मुझे गार्जियन का स्पॉन एग मिलता है। एंड इसी बीच जो मेरा बियर है उसको फिर से मरने का शौक चढ़ जाता है एंड वो प्लेटफॉर्म के एकदम एज पे जाके खड़ा हो जाता है। बस अगर हल्का से धक्का दे दिया ना तो डायरेक्ट नीचे गिरने वाला है, बट बेचारा पता नहीं क्या तो सोच के वापस चला आता है। एंड पांडा को देखो गाइस वो एकदम नॉर्मल एक जगह पर चुपचाप से बैठा हुआ है। उसके बाद ये जो कॉर्नर वाले स्नो ब्लॉक्स रहते हैं मैं इनको हटा देता हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि इन कॉर्नर वाले स्नो ब्लॉक से ही ये बियर बार बार फेंस के ऊपर जा पा रहा था। फिर स्पॉन होते हैं 2 से 3 हॉगलिन जो कि मुझे लगा पहले कि बोट में बैठ जाएंगे, बट वो लोग बोट में ट्रैप नहीं होते हैं। एंड गाइस यहीं से मेरा बुरा टाइम शुरू हो जाता है क्योंकि मैं उनको ट्रैप करने के लिए यहाँ पे पहले तो कुछ वुड लगा देता हूँ एंड देन नोटिस कर रहा रहता हूँ कि वो लोग किसी को तो मार रहे हैं। एंड शायद वो लोग मेरे जो हॉर्स था जो कि मेरे बेस के अंदर था वो लोग उसे मार रहे थे एंड हमारे जो विलेजर थे शायद उसको भी मार रहे हैं, बट मैं कंफर्म नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरे पास आर्मर भी नहीं था और मैं नीचे नहीं जा सकता। शायद वो लोग मेरे हॉर्स को मार रहे भाई क्योंकि हॉर्स को मारने की आवाज़ बहुत खतरनाक आ रही है। एंड प्लीज़ यार मार मत देना उसको पूरी तरीके से। भाई मैं एक काम करता हूँ थोड़ा सा नीचे जाके देखूँ, बट यार मैं भी मर जाऊँगा अगर मैं नीचे गया तो। मेरी एक्स जो वो नीचे पहुँच भी नहीं रही है, नहीं तो मैं यहीं से लोग को मार दूँ। एंड सच्ची में गाइस जो मेरा हॉर्स है ना उसको लोग मार रहे हैं। गाइस 1 सेकंड मेरा हॉर्स मर गया। यस उसकी गाइस मरने की आवाज़ है मुझे, मतलब इन हॉगलिन ने उस हॉर्स को मार दिया। एंड 1 सेकंड ये लोगों ने पिलेजर को भी मार दिया जो इस बोट में बैठा था। अरे यार एंड शायद यहाँ पे एक पैरेट भी उस पिलेजर के साथ बोट में थी एंड उन्होंने उसको भी ट्रैप कर दिया। 1 सेकंड भाई ये ऊपर ना आ जाए, मैं तो काम करता हूँ थोड़ा साइड में हो जाता हूँ। भाई 1 सेकंड वो मेरे वुल्फ को भी मारा है, मुझे नीचे जाना पड़ेगा उसको बचाने के लिए। भाई निकल 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 निकल। अरे भाई प्लीज़ प्लीज़ मार दे, मैंने अपने वुल्फ को भी लेकर था। हाँ भाई बच गया भाई, इतने हवा में उड़ा रहा था वुल्फ को, बेचारा मेरा वुल्फ मर जाता। ठीक है अभी सेफ है। शायद अभी और एक हॉगलिन बचा हुआ है क्या, मतलब अभी तो गाइस मेरा ये जो वुल्फ है ना ये लोग मर ही जाता है। एक काम करता हूँ अपने सारे वुल्फ को लेकर चलता हूँ, इस दूसरे वाले हॉगलिन को भी मार देते हैं। एंड मुझे दूसरा वाला हॉगलिन वो गया किधर, उसका मुझे आवाज़ तो आ रही है बट मुझे दिख नहीं रहा किधर गया। एंड शायद वो नीचे हमारे 1 मिनट, हाँ यहाँ पर है। भाई मैं मेरे वुल्फ को मार ना दे, निकल। अरे यार शिट ये लोग मेरे को मार ना दे। आजा जा 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 जा। अरे फटका, अरे भाई मरते मरते बचा। 1 सेकंड मेरे वुल्फ को उसने मार दिया, मेरे एक वुल्फ को उसने मार दिया यार। भाई तू जिंदा है, तू सेफ है। और एक किधर है? अच्छा एक बोट में ट्रैप हुआ है। 2 वुल्फ सेफ है बट हमारा एक वुल्फ है वो मर गया है। मतलब कि मुझे कोई और ट्रैप लगाना पड़ेगा जिससे हॉगलिन मेरे इस वाले बेस पे ना आ पाए एंड वापस से मेरे किसी फॉक्स और किसी और एनिमल को ये लोग ना मारे। तो ठीक है गाइस मैंने चारों तरफ फेंस लगा दिया एंड बीच में फेंस गेट। अगर कोई हॉगलिन आता भी तो मैं फटाक से भाग के जाऊंगा एंड फेंस गेट को बंद कर दूंगा जिससे वो मेरे इस वाले बेस में एंटर कर ही नहीं पाएगा। एंड देन एक ब्लेज भी स्पॉन होती है जिसको मैं मार देता हूँ। माइन करते समय एक स्ट्राइडर भी स्पॉन होती है जो कि चुपचाप से बोट में जाके बैठ जाती है। फिर मिलता है मुझे एक चेस्ट, जिस चेस्ट के अंदर मुझे एक विदर स्केलेटन स्कल भी मिलता है। एंड इसके बाद मेरे साथ सबसे बुरी चीज़ होने वाली थी इस वर्ल्ड में, क्योंकि जो नेदर का मॉन्स्टर हंट है वो स्टार्ट हो गया था एंड मेरे साथ कुछ ऐसा होता है। ओके तो भाई अरे यार साइड हो जा, ये लोग के फायर वॉल से मेरा घर ना जल जाए। जो गोस्ट होते हैं ये लोग फायर वॉल मुझे फेंकते हैं एंड मेरा बेस पूरा
वुड का बना है, तो मैं एक काम करता हूँ, घर के अंदर ही रहने वाला हूँ तब तक, जब तक गोश्त यहाँ से चले ना जाए, वरना मेरा घर पूरी तरीके से जल जाएगा। एंड मुझे थोड़ा बहुत जलने का आवाज़ भी आ रहा है शायद। ओके, तो यहाँ पे गाइस आग लग गई है। मैं काम करता हूँ, पानी लगा देता हूँ, जिससे भाई ये तो ऐसे करके धीरे धीरे घर मेरा जल जाएगा पूरा। एंड उस गोश्त से मेरा जो घर का एल पार्ट था, जो कि सेकंड पार्ट था, वो पूरी तरीके से जल जाता है। एंड गाइस मैंने थोड़ा गलत बोल दिया था कि अभी मॉन्स्टर पार्टी स्टार्ट नहीं हुई है, मॉन्स्टर पार्टी स्टार्ट होने में अभी टाइम है। बट भाई 2 ही घास ने मिलकर इतनी तबाही मचा दी है, अगर पूरी मॉन्स्टर पार्टी आ गई तो क्या ही होगा। एंड माइन करते समय फिर से गोस्ट स्पॉन होती है, बट मैं इस बार अपने बेस के साइड ना भागकर बेस के अपोजिट साइड भाग के चला जाता हूँ, जहाँ पे मैंने ट्री को ग्रो करने के लिए लगाया है। एंड वहाँ पे चुपचाप से छुप के बैठ जाता था ताकि गोस्ट कहीं से भी फायरवॉल ना फेंके, क्योंकि अगर वो फायरवॉल फेंकेगी तो मेरा घर पूरा जल जाएगा। एंड गाइस फिर से हॉगलिन स्पॉन होता है, बट इस बार मैंने चारों तरफ फेंस लगा के रखे तो वो अंदर नहीं आ पाता मेरे बेस के। एंड मैं उसको आराम से मार देता हूँ। तो वैसे मैं मॉन्स्टर पार्टी की बात कर रहा था, वो मॉन्स्टर पार्टी यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। एंड नेदर के सारे मॉन्स्टर्स स्पॉन हो जाते हैं। एंड यहाँ पे मैं एक बहुत बड़ी गलती कर देता हूँ अपने बेस के साइड जाकर, क्योंकि जैसे मैं अपने बेस के साइड जाता हूँ तो एक गोश्त मेरे पीछे फायरवॉल फेंकती है, एंड जो कि मेरे बेस के ऊपर लग जाता है। एंड मैं भाग के घर के अंदर छुप जाता हूँ, ये सोच कर कि गोश्त वापस से फायर नहीं करेगी। बट धीरे ही धीरे मेरा घर जल रहा था। मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि इस घर को बचा लूँ जलने से, कहीं पानी डालता हूँ, कहीं हाथ से जलाने की कोशिश करता हूँ, बट कुछ भी काम में नहीं आता। एंड ये घर अभी भी धीरे धीरे जल रहा था। एंड इसी बीच में एकदम सही टाइम पे अपने वुल्फ और अपने पेट और अपने विलेजर के सामने वाटर प्लेस कर देता हूँ, ताकि ये आग उनके पास ना पहुँचे और वो लोग ना मरे। बेस में मैंने बहुत सारे चेस्ट क्राफ्ट करके रखे थे, जिन चेस्ट में बहुत सारे रिसोर्सेज थे, जिसको मैंने अभी तक 1 ब्लॉक में माइन किया था। मैंने सारे रिसोर्सेज को उन चेस्ट में ही रखा था, बट उसके आजू बाजू भी आग लग चुकी थी, तो वो चेस्ट भी जल जाता। इसलिए मैं उसके आजू बाजू के सारे वुड ब्लॉक माइन कर देता हूँ, जिससे आग उसके पास ना पहुँचे। एंड ये सब करने के बाद मैं अपने चेस्ट के अंदर रखे हुए रिसोर्सेज, अपने पेट्स और विलेजर को ही बचा पाता हूँ। एंड मेरा पूरा बेस जल जाता है। तो गाइस मेरा पूरा बेस जल गया। मेरा जो बियर का प्लेटफॉर्म था वो भी थोड़ा बहुत जल गया। मेरे जो टर्टल्स थे वो वॉइड में गिर के मर गए। एंड ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म हो गया। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे करता हूँ एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। वेट, आपको क्या लगा मैं सच्ची में वीडियो बंद करके जा रहा हूँ? बिल्कुल नहीं गाइज, मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ #मिशन रिकवर। इस मिशन में मैं अपने पूरे बेस को एंड इस पूरे प्लेटफॉर्म को रिकवर करूंगा एंड जैसे पहले था सेम टू सेम वैसे वापस से बनाऊंगा। सो गाइज मैं अपना बेस तो वापस से बना लूँ, बट प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास उतने सारे वुड नहीं है कि मैं अपना बेस वापस से बनाऊँ, एंड वुड की बहुत कमी है। तो इसका सोल्यूशन है मेरे पास XP फार्म। यस गाइस, XP फार्म से आप लोग सोचोगे कि भाई तू वुड कैसे पाएगा? तो देखो गाइस, अभी के टाइम पे मुझे सैपलिंग को ग्रास पे लगाना पड़ता है एंड वेट करना पड़ता है कि कब तक वो ट्री में ग्रो हो एंड देन मुझे वुड मिलता है। बट XP फार्म बनाने से मेरे पास बोन मिल का एक्सेस आ जाएगा एंड फिर मैं बोन मिल का यूज़ करके सैपलिंग के ऊपर जल्दी ट्री ग्रो कर पाऊंगा एंड बहुत सारे वुड बहुत कम टाइम में कलेक्ट कर पाऊंगा। एंड देन मैं उन वुड का यूज़ करके अपने इस पूरे प्लेटफॉर्म को और अपने पूरे बेस को वापस से बनाऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं XP फार्म बनाना। ओके, तो मैंने अभी यहाँ पे एक छोटा सा ब्रिज टाइप बना दिया है, जिससे मैं अभी अपने इस वाले प्लेटफॉर्म से उस वाले प्लेटफॉर्म पे आऊंगा जाऊंगा। एंड इस वाले बियर को देखो, अभी भी एक फॉक्स को पूरे आइलैंड पे ढूंढ के मारने पे जुटा है। भाई काम करता हूँ मैं इसको चारों साइड से फेंस से कवर कर देता हूँ एंड अभी तो भाई ये फेंस से बाहर नहीं जा पाएगा चाहे कुछ भी कर ले। उसके बाद मैं अपने प्लेटफॉर्म से एक ब्रिज बनाता हूँ थोड़ा दूर, जहाँ पे मैं अपना XP फार्म बनाने वाला हूँ। एंड मैं अपने लिए एक डायमंड की एक्स भी बना लेता हूँ, जिससे मैं जल्दी काम कर सकूँ। ओके गाइस, तो मेरे पास अभी तक जितने भी वुड के लॉक्स थे मैंने सबको प्लैंक्स में कन्वर्ट कर दिया है एंड अब स्टार्ट करते हैं हमारा XP फार्म बनाना। गाइज एक मिनट ट्री के ऊपर का व्यू देखो भाई, कितना मस्त लग रहा है। कहाँ सिर्फ एक ब्लॉक था स्टार्टिंग में एंड अभी कितने सारे ब्लॉक हो गए। एंड अगर हमारा बेस भी होता तो कितना अच्छा लगता।
सो बस हमारा एक्सपी फार्म बन के कंप्लीट हो गया है एंड ये एक्सपी फार्म काफ़ी अच्छा है क्योंकि ये डबल लेयर है। यहाँ पे बहुत सारे मॉब स्पॉन होते हैं जिनको मार के हमें बहुत सारी लूट्स मिलती है एंड प्लस बहुत सारी एक्सपी भी मिलती है। थोड़ी देर तक AFK रहने के बाद जितने भी बोन्स कलेक्ट हुए रहते हैं मैं सबको बोन मिल में कन्वर्ट करता हूँ एंड देन एक एक सैपलिन के ऊपर मैं यूज करता हूँ जो कि फटाक से ट्री में ग्रो हो जाते हैं। एंड गाइस आप देख रहे हो मेरे पास कितने सारे ट्री है इतने जल्दी, तो मैं फटाफट से सारे वुड माइन करता हूँ एंड आपको मिलता हूँ बेस बनाने के बाद। ओके तो गाइस हमारा जो बेस है वो पूरी तरीके से बन के कंप्लीट हो गया है। इसको मैंने सेम टू सेम हमारे ओल्ड बेस की तरह ही बनाया है एंड इसको देख के पुराने बेस की याद आ रही है क्योंकि मैंने इसको ऊपर से लेकर नीचे तक सेम टू सेम अपने पुराने वाले बेस की तरह ही बनाया है। तो गाइस यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, मेरा जो वर्ल्ड है वो करप्ट हो जाता है जिसकी वजह से मेरी जो वीडियोस भी रहती है वो भी करप्ट हो जाती है। जो नेदर फेज में मॉन्स्टर पार्टी के बाद थोड़ा बहुत ही बचा था तो मैंने उसको फटाफट माइन कर लिया था एंड उससे मुझे कुछ एशियन डिब्रिस एंड छोटे मोटे सामान मिल गए नेदर के। मैं काम करता हूँ इन सबको चेस्ट में ट्रांसफर करता हूँ। पता नहीं गाइस क्या हो गया, 2-3 दिन से वर्ल्ड में मेरे बहुत ज़्यादा करप्शन सा हो रहा है एंड मैं कभी यहाँ से लीव करके जाता हूँ तो यहाँ पे स्पॉन होता हूँ एंड ऐसा क्यों हो रहा है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। नेक्स्ट फेज स्टार्ट ही हुआ था कि बहुत सारी बीज मिलकर मेरे को हमला कर देती हैं एंड सच्ची बता रहा हूँ ये लोग पॉइजन इफेक्ट से ऐसा लगता है कि कभी कभी हम लोग मर जाएंगे, बट मैं इनको एक एक करके मार देता हूँ एंड उसके बाद मुझे एक चेस्ट मिलती है जिस चेस्ट के अंदर कुछ गोल्ड्स एंड एक फॉर्च्यून 3 की बुक मिलती है। कुछ डोंकीज भी स्पॉन होते हैं जिनको मैं बो का यूज कर करके मार देता हूँ। एंड गाइस मैं माइंड कर ही रहा था कि यहाँ पे स्पॉन हो जाता है स्केलेटन हॉर्स, मतलब कि इतना रेयर हॉर्स ऐसे ही नॉर्मली स्पॉन हो गया। फिर मैं धक्का दे के इसको भी अपने एनिमल फार्म में कैप्चर कर लेता हूँ। देन कुछ फैंडम्स भी स्पॉन होते हैं जिनको मैं अपना बो यूज करके मार देता हूँ एंड देन ये ग्रीन वाला हॉर्स भी स्पॉन हो जाता है एंड जहाँ तक मुझे पता है ये हॉर्स भी बहुत ज़्यादा रेयर होता है पूरे माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में, बट कोई ना हमारे इस वर्ल्ड में स्पॉन हो गया है तो इसको भी हम अपने एनिमल फार्म में ट्रांसफर कर देते हैं। गाइस स्टार्टिंग से लेके अभी तक मैंने कोई भी आर्मर नहीं बनाया है, बट ये टाइम है आर्मर बनाने का। तो मेरे पास जितने भी डायमंड्स रहते हैं उनको मैं लेता हूँ, उनका यूज़ करके मैं अपने लिए एक हेलमेट एंड अपने लिए एक शूज बना लेता हूँ जो कि दिखने में काफी अच्छे लग रहे थे। मेरे पास कम डायमंड से नहीं तो मैं पूरा डायमंड आर्मर ही बनाता। गाइस ये नल्ले फैंटम्स को देखो, ये लोग नीचे आ ही नहीं रहे मुझे मारने के लिए, मतलब इतना डर हो गया है कि ये लोग नीचे मुझे टच करने भी नहीं आ रहे। तो जैसे कि गाइस मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मुझे कुछ कस्टम आइलैंड्स बनाने हैं, तो चलते फिर अपना कस्टम आइलैंड बनाना स्टार्ट करते हैं क्योंकि मेरे पास अभी इनफ रिसोर्सेस हो गए हैं उन सब आइलैंड्स को बनाने के लिए। एंड हम लोग अपना जो ये आइलैंड्स है इसको अपने बेस के बाजू में बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले नेदर आइलैंड से स्टार्ट करते हैं। मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक वाटर सोर्स लगा देता हूँ ताकि अगर मैं कभी नीचे गिरूंगा तो मैं इस वाटर का यूज़ करके ऊपर चला आऊँगा। ओके तो मुझे अभी एक स्लैब नीचे लगाना है इसके एंड एक स्लैब में ओके मैंने स्लैब लगा दिया है एंड अब ऊपर चलते हैं। अरे मैं नीचे गिर गया, अरे भाई हाँ भाई बच गया, अच्छा हुआ मैंने वाटर सोर्स लगा के रखा था, नहीं तो सच्ची में ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो जाती। ओके तो गाइस हमारा नेदर आइलैंड बन के तैयार हो गया है। मैंने कुछ शॉर्ट सा बनाने का ट्राई किया है एंड शायद लगभग कुछ वैसा ही बना है एंड दूर से देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो गाइस अब स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट आइलैंड बनाना जो कि होने वाला है ओशन आइलैंड। तो उसके लिए फटाफट से सामान कलेक्ट कर लेता हूँ एंड बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ओशन बनाते समय मेरे साथ बहुत बड़ा स्कैम हो जाता है। मैं इन सारे कोरल्स को एक एक करके प्लेस करना स्टार्ट करता हूँ बट थोड़ी देर में ये ग्रे कलर हो जाते हैं। मैं फटक से पानी भी डालता हूँ बट अब ये ग्रे के ग्रे हो जाते हैं। तो गाइस आपको वीडियो के स्टार्टिंग में याद होगा कि मेरे पास 3 फिश थी जिनमें से मैं 2 को पकड़ नहीं पाया था
एंड एक फिश मेरे बकेट में थी एंड तीनों की तीनों तड़प के मर गई थी। तो उनके लिए मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ RIP फिश 1, फिश 2 एंड फिश 3। हमारा ओशन आइलैंड बन के कंप्लीट हो गया है एंड अब स्टार्ट करते हैं हमारा डेजर्ट आइलैंड बनाना। फाइनली गाइस हमारे तीनों आइलैंड बनके तैयार हो गया है। तो गाइस एक चेस्ट में मुझे कुछ कोरल्स मिले थे, तो मैं एक काम करता हूँ उनको इस ओशन वाले आइलैंड में प्लेस कर देता हूँ। तो गाइस अभी तक मैं खाने के लिए मशरूम काव का यूज कर रहा था जिससे मैं अपना पेट भर रहा था, बट ये टाइम है अपने लिए एक अच्छा सा आइलैंड बनाने के लिए जहाँ पे मैं बहुत सारे पोटैटोज ग्रो करूँगा एंड उनको कुक करके खाऊंगा। तो एक काम करते हैं, ये वाली जगह काफ़ी अच्छी लग रही है, मैं यहीं पर एक पोटैटो फार्म बनाता हूँ। ओके तो ये वाला ग्रास शायद एक्स्ट्रा लग गया एंड भाई अरे 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 भाई पागल विगल का नीचे गिर जाता अभी मैं। एंड मैंने यहाँ पे वाटर सोर्स भी नहीं लगाया, निकल यहाँ से निकल। मैंने यहाँ पे एक भी वाटर सोर्स भी नहीं लगा के रखा है एंड ये तो सच्ची बता रहे हो, तू मेरे सिर्फ एनकाउंटर करने आया था यहाँ पे। एंड फिर बोन मिल का यूज़ करके मैं बहुत सारे पोटैटोज ग्रो करता हूँ एंड अपने पूरे पोटैटो आइलैंड में सारी जगह पोटैटो लगा देता हूँ। तो वैसे हमारे जो वर्ल्ड करप्ट हुआ था, तो उस करप्ट वर्ल्ड के चलते हमारे जो दो विलेजर्स थे ना, जो क्यू विलेजर एंड मेरा ओवन था, वो दोनों भी पता नहीं कहाँ चले गए, अब मर गए कि वार्ड में गिर गए, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे विलेजर्स के लिए ज़ॉम्बी विलेजर्स को ढूंढना पड़ेगा एंड उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा नॉर्मल विलेजर में। एंड थोड़ी देर में मेरे XP फार्म पे एक ज़ॉम्बी विलेजर मुझे मिल जाता है जिसको मैं बोर्ड में कैप्चर कर लेता हूँ। फिर मैं पोशन ऑफ वीकनेस बनाता हूँ एंड एक गोल्डन एप्पल बनाता हूँ एंड वो दोनों मैं दे देता हूँ ज़ॉम्बी विलेजर को, जिससे वो ठीक हो जाए। एंड थोड़ी देर में मुझे ज़ॉम्बी डॉक्टर की एडवांसमेंट मिल जाती है, जिसका मतलब कि हमारा जो ज़ॉम्बी विलेजर था वो नॉर्मल विलेजर में कन्वर्ट हो गया है। उसके बाद मैं अपने इस विलेजर को लेके जाता हूँ अपने बेस के अंदर वाले फर्स्ट फ्लोर पे रखा हूँ, ताकि इस बार ये कहीं पे भी गायब ना हो और कहीं वर्ल्ड में गिर ना जाए। सो इस विलेजर से ट्रेडिंग करने के लिए हमारे पास एक फार्म है जिससे हम लोग अनलिमिटेड एमराल्ड्स ट्रेड कर सकते हैं एंड वो फार्म है स्ट्रिंग फार्म, जो कि मैं भी बनाने वाला हूँ। तो गाइस ये जो स्ट्रिंग डूपर फार्म है ना, ये बन तो बहुत जल्दी जाता है बट काम करने में इसको बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, मतलब कि बस थोड़ा ही काम रहता है बट ये वर्क करता नहीं है जल्दी। तो मैं काम करता हूँ, बार बार ट्राई करता हूँ एंड फाइनली गाइस भाई 2 से 3 दिन से मैं कंटिन्यूसली ट्राई कर रहा था कि ये फार्म चल जाए एंड ये फार्म चल गया। एंड गाइस अब देखो ये मुझे अनलिमिटेड स्ट्रिंग ड्यूप करके देने वाला है, जिनको यूज करके मैं विलेजर से बहुत सारे एमराल्ड्स ट्रेड करूंगा। तो मैं चले जाता हूँ अपने विलेजर के पास, उससे एमराल्ड्स ट्रेड करता हूँ एंड मैं देखता हूँ कि मुझे बहुत सारे फिशेस भी बेच रहा था, तो मैं उन सारे फिश को भी एमराल्ड से खरीद लेता हूँ एंड देन अपने ओशन आइलैंड में जाके उन सारे फिश को आज़ाद कर देता हूँ। सो गाइस आप लोग देख रहे हो कि कितने सारे स्ट्रिंग, भाई मतलब कि इतने सारे स्ट्रिंग इतना जल्दी डूब करके दे रहा है मैं, भाई इतने जल्दी ट्रेड कर भी नहीं पाऊंगा। उसके बाद मैं अपने XP फार्म पर भी बहुत देर तक AFK रहता हूँ एंड और एक ज़ॉम्बी विलेजर को नॉर्मल विलेजर बनाता हूँ एंड अपने बेस पे लेके जाता हूँ एंड लोग मैं बहुत सारे पोटैटोज दे देता हूँ ताकि वो लोग बहुत सारे विलेजर्स ब्रीड करें, क्योंकि आगे चल के मुझे विलेजर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। गाइस ये जो विलेजर्स है ना, बार बार ऊपर जा रहे हैं टेरेस पर, तो मैं इस रास्ते को बंद कर देता हूँ ताकि ये लोग ऊपर ना जाए। एंड भाई तुम लोग आलू क्यों नहीं ले रहे हो, सारा आलू ले लो और जल्दी से ब्रीडिंग स्टार्ट करो। एंड गाइस एमराल्ड्स क्या होता है भाई, मेरे पास बहुत एमराल्ड्स है, मैं बहुत अमीर हूँ। ओके तो मैं स्ट्रिंग लेके आ गया हूँ, मुझे ट्रेड करना था एंड भाई तुम लोगों ने आलू नहीं लिया, क्यों नहीं लिया? एंड एक सेकेंड भाई तू कहाँ से आ गया? एंड ओके भाई ये लोग इतना जल्दी ब्रीडिंग कर रहे हैं, मैं क्या ही बताऊँ। मैं स्ट्रिंग लेने गया था तो यहाँ पे से एक छोटा सा विलेजर था एंड स्ट्रिंग लेकर वापस आ रहा हूँ तो यहाँ पे और एक छोटा सा विलेजर आ गया। ये लोग गाइस धीरे धीरे स्पीड अपनी बढ़ा रहे हैं। विलेजर आ गए तो आयरन गोलम की तो कमी होने वाली है नहीं एंड आयरन गोलम आ गए तो भाई आयरन तो हमारे बहुत सारा मिलने वाला है। वेट भाई तू तीसरा है, सच्ची में तो तीसरा है, मतलब गाइस अभी एक छोटा वाला विलेजर बड़ा नहीं हुआ है एंड यहाँ पे 3 विलेजर हो गए एंड उसके बाद जो एक विलेजर बड़ा हो जाता है तो उसको मैं टूल स्मिथ बना लेता हूँ। एंड गाइस उसके बाद तो पूछो मत भाई, इतने सारे छोटे छोटे विलेजर इस पूरे घर में घूम रहे हैं, मैं क्या ही बताऊँ आपको। एक आर्मर्ड से ट्रेड करते करते वो एक्सपर्ट लेवल पे चला गया एंड वो अब मुझे डायमंड्स की लेगिंग्स एंड डायमंड्स के बूट्स सेल कर रहा है एंड उसको मास्टर लेवल पे लेके जाने के बाद वो मुझे डायमंड्स के सारे आर्मर्स सेल कर रहा था एंड जो हमारे टूल स्मिथ से वो मुझे डायमंड्स के सारे टूल्स सेल कर रहे थे। एंड इसी बीच जो मेरे पास शुगर कैन था, मैं उसके लिए भी एक अलग से प्लेटफॉर्म बनाता हूँ एंड उनका भी फार्मिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे आगे चल के पेपर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। एंड फाइनली एक वेपन स्मिथ को अपग्रेड करने के बाद वो मुझे स्वॉर्ड भी सेल कर रहा था डायमंड की। सच्ची बता रहा हूँ गाइस, आलू एंड ये काऊ का स्ट्यू पी के मेरा पेट भर गया है
एंड मुझे कुछ अलग खाना है। तो भाई फार्मर कुछ अच्छा सा दे दे मुझे। मैंने सिर्फ ब्रेड्स एंड बहुत सारे एप्पल्स तो खरीद लिए हैं एंड अभी काम करता हूँ बहुत सारी कुकीज़ भी खरीद लेता हूँ। एंड ये लोग गाइस गोल्डन कैरेट सेल करते, तो मैं अब से गोल्डन कैरेट ही खाऊंगा भाई। तो मुझे एक बार और ट्रेड करना पड़ेगा। मैंने स्ट्यू भी सारी ट्रेड कर ली एंड शायद अब ये मुझे गाजर बेचने लगे। ओके तो गाइस अभी मुझे गोल्डन कैरेट सेल कर रहा है। एंड गाइस कौन खाता है ये उल्टी सीधी चीज़? मैं तो भाई गोल्डन कैरेट्स ही खाता हूँ। उसके बाद आता है हमारा लास्ट फेज जो कि होता है एंड फेज। उस पर मैं माइनिंग करना स्टार्ट करता हूँ। फिर एक मुझे चेस्ट मिलता है जिस चेस्ट पे मुझे मशरूम का स्पॉन एग मिलता है एंड और एक वॉन्डरिंग ट्रेडर स्पॉन हुआ रहता है, बट मैं उसको मार देता हूँ एंड उसके एक लामों को भाई मैं कैप्चर कर लेता हूँ। एंड जैसे इसका थूकना बंद हो जाएगा इसको मैं अपना फ्रेंड बनाने वाला हूँ। एंड इसी बीच बहुत सारे स्केलेटन हॉर्सेस भी स्पॉन हो जाते हैं एक थंडर से, बट ये लोग मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते एंड मैं सबको मार देता हूँ। ओके तो अभी चार्ज क्रीपर भी स्पॉन होना स्टार्ट हो गए हैं। मैं फटूंगा नहीं, मैं सीधे उड़ ही जाऊंगा इस वर्ल्ड से अगर ये लोग फट गए मेरे पास। फिर एक इवोकर भी स्पॉन होता है एंड वो पूरी कोशिश करता है मुझे मारने की, बट आखिरी में मैं उसे मारता हूँ। फिर मुझे और एक चेस्ट मिलता है जिस चेस्ट में मुझे बी के स्पॉन एग मिलते हैं। एंड यस अब एंडरमैन भी स्पॉन होना स्टार्ट हो गए। मैं उनको बोर्ड में बैठा बैठा के सबको मारने वाला हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे एंडल पर्ल्स की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। एंड एक ही साथ बहुत सारे एंडरमाइट भी स्पॉन होते हैं, बट वो लोग एक ही फटके में सब मर भी जा रहे थे। फिर मुझे एक स्ट्रे के स्पॉन एग भी मिलता है एंड मॉन्स्टर पार्टी में मैं बहुत इजीली सबको मार देता हूँ। एंड ये वाला एंडरमैन देखो ये घर के अंदर आ ही नहीं रहा है, इसको मैं आराम से यहाँ पे खड़े खड़े मार सकता हूँ। एंड गाइस आपको याद है वो जो एक इवोकर था उसको मारने में मुझे एक टोटम ऑफ अनडाइंग भी मिला था एंड एक चेस्ट में मुझे एक आई ऑफ एंडर भी मिलता है एंड एक शल्कर अपनी पूरी कोशिश करता है मुझे हवा में उड़ा के मारने की, बट मैं फॉल डैमेज तो मुझे पड़ता है बट मैं बच जाता हूँ। एक सेकंड क्या हुआ? द एंड इज नियर। शायद ये हमारा जो एंडर जो स्ट्रॉन्ग होल्ड का जो पोर्टल होता है वो आ गया, जो एंड पोर्टल हम लोग बोलते हैं। एंड शायद इसके नीचे आया, यस गैस वो देखो गाइस हमारा जो एंड पोर्टल है वो आ गया है। एंड अब हम लोग एंड में जा सकते हैं एंड उस एंडर ड्रैगन की चिड़िया को मार सकते हैं। गाइस जो मेरे आर्मर से इनकी हेल्थ धीरे धीरे कम हो रही थी तो इसके लिए मैं एक लेक्टन बनाता हूँ एंड उससे मैं एक लाइब्रेरियन बनाता हूँ एंड बहुत देर तक ट्रेड को रीसेट करने के बाद मुझे फाइनली वो मरने की बुक दे देता है। एंड जो मेरे आर्मर्स पे जो एन्चेंटमेंट्स थे वो भी ठीक ठाक नहीं थे, तो उनके ऊपर मैं पहले एन्चेंटमेंट्स लगाता हूँ अच्छी अच्छी एंड देन मैं मर्निंग बुक अप्लाई करता हूँ। मैं एक काम करता हूँ अपनी इन दोनों बुक को कंबाइन कर देता हूँ जिससे मुझे इन्फिनिटी एंड पावर 3 एंड अनब्रेकिंग 3 मिल जाएगी एंड काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड एक सेकंड इसमें भी अनब्रेकिंग 4 नहीं होती शायद, तो मुझे अनब्रेकिंग 3 पे ही रहना चाहिए। मैं अपने सारे टूल्स एंड अपने आर्मर को रिपेयर करता हूँ एंड फिर मैं आई ऑफ एंडर बनाता हूँ एंड एंड पोर्टल को एक्टिव करता हूँ एंड चला जाता हूँ काली चिड़िया को मारने के लिए। एंडर ड्रैगन को मारने के बाद मैं एक्सपी कलेक्ट करता हूँ एंड ड्रैगन एग भी कलेक्ट करता हूँ एंड उसके बाद रिमोट गेटवे का यूज़ करके मैं चला जाता हूँ एंड सिटी ढूंढने के लिए। थोड़ी देर में मुझे एक एंड सिटी मिलती है बट उसके अंदर वो शिप नहीं रहती जिसके अंदर हमें इलाइट्रा मिलती है, तो इसके लिए उस एंड सिटी को मैं लूटता भी नहीं हूँ एंड बाहर से ही चला जाता हूँ। थोड़ी देर बाद मुझे और एक एंड सिटी मिलती है जहाँ पर वो शिप भी रहती है जिसमें इलाइट्रा रहता है, तो मैं डायरेक्ट चला जाता हूँ शिप पे ब्रिज करके एंड इलाइट्रा कलेक्ट करता हूँ एंड उसके बाद ड्रैगन हेड भी कलेक्ट करता हूँ एंड वापस से अपने घर पे चला आता हूँ। बेस पे आने के बाद मुझे कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी जो मुझे कंप्लीट करनी थी, मतलब कुछ छोटे छोटे डिटेल्स जो मुझे करने थे जैसे कि लीव्स लगाना, लाइटिंग लगाना एंड ओवरऑल, तो मैं फटाफट से इसे कंप्लीट करता हूँ। एंड अब स्टार्ट करते हैं हमारे वर्ल्ड टूर। मैं स्टार्ट करता हूँ हमारे डबल लेयर एक्सपी फार्म से। ये डबल लेयर एंड भाई इसके स्पॉन रेट बहुत अच्छे हैं। उसके बाद हमारा ट्री माइनिंग एरिया है, देन ये हमारा शुगर केन फार्म है एंड जैसे कि मैंने बोला था ये हमारा ट्री फार्म है जो ऑटोमेटिक तो नहीं है बट हमें मैनुअल करना पड़ता है। एंड हमारा स्ट्रिंग फार्म जो कि स्ट्रिंग ड्रिपर है। इस स्ट्रिंग फार्म का वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप में से किसी को अपने वर्ल्ड में बनाना रहा तो आप लोग उस वीडियो को देख के बना सकते हो। देन आते हैं हम हमारे पोटैटो फार्म पर जो कि विलेजर्स को ब्रीडिंग करने के लिए बहुत काम आता है। ओके तो भाई बियर तो साइड हो जा, भाई बियर को भी मुझे भी ट्रांसफर करना है
एंड देन ये हमारा एनिमल फार्म जिसके अंदर के थोड़े बहुत रेयर एनिमल भी हैं एंड छोटे मोटे एनिमल्स भी हैं। एंड ये था हमारा बियर डेंजरस एनिमल भाई, और ये बहुत खतरनाक है, उसने बहुत बंदों को एनकाउंटर किया है हमारे बियर ने इस वर्ल्ड में। एंड देन गाइस हमारा आता है मेन मैंशन, जिसका नाम मैंने रखा है मेन मैंशन। भाई इस मैंशन में मेरे सारे सामान भी हैं, विलेजर्स भी हैं, कूल विलेजर्स भी है। एंड ये देखो गाइस मैंने अपना सारा सामान यहाँ पे रखा है। मैं काम करता हूँ अपना जो एक्स और पिकैक्स भी यहाँ पर रख देता हूँ। यानी देखने में गाइस काफ़ी कूल सा लग रहा है। एंड ऊपर भाई पूरे विलेजर लोग की तादाद से भरी पड़ी है विलेजर। एंड ये गाइस विलेजर एरिया मतलब विलेजर फार्म लिख के रखा है मैंने। एंड देन ये है हमारा एन्चेंटिंग प्लेस जहाँ पे हम लोग अपने आर्मर्स को एन्चेंट कर सकते हैं। एंड अब मैं लेकर चलता हूँ हमारे पेट्स के पास जो कि मेरे फेवरेट्स पेट्स है, जैसे कि ये पैरेट काऊ। एंड भाई तू भी है यहाँ पे थूकना, हाँ नहीं अभी नहीं थूक रहा है। एंड ये गाइस हमारा नेदर वर्ल्ड जहाँ पे आयरन गोलम गार्ड क्यों कर रहा है मुझे कोई आइडिया नहीं है। एंड ये हमारा ओशन वर्ल्ड एंड ये हमारा डेजर्ट वर्ल्ड। तो गाइस यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है हमारे पूरे वर्ल्ड का टूर। सो इस वीडियो बनाने में लगी है बहुत सारी मेहनत, तो फ्रेंड्स लोग में शेयर तो भाई जरूर से कर देना, जिससे भाई मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना एंड सब्सक्राइब किए बिना तो जाना ही मत। एंड जो भी आपने सपोर्ट दिया मेरे इस चैनल को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मैंने अपना ऑफिशियल इंस्टा भी बनाया है एंड उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाके फॉलो जरूर कर लेना जिनके पास भी इंस्टाग्राम है। अभी स्क्रीन पे डिस्प्ले होने वाली है मेरी कुछ बेस्ट 100 डेज सर्वाइवल वीडियो, तो उसे भी चेकआउट जरूर करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।